तो जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रस्तावना प्रीएम्बल सेकंड लेक्चर आपका दोस्तों सेकंड सेट। हमने पिछले सेट में दोस्तों 25 क्वेश्चन की बात की थी, उसमें दोस्तों हमने एक्सप्लेन भी किया था और दोस्तों व्याख्या के सहित हमने कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज दोस्तों फिर से रिवीजन एक और सेट लेकर के आऊँगा, तीसरा सेट। उसमें दोस्तों आपके 60 से 70 क्वेश्चन रहेंगे, पूरी प्रस्तावना निचोड़ उसमें रहेगा तीसरी क्लास में। ठीक है, 80 भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसके। आज दोस्तों सेकंड सेट है, बस आप लास्ट तक देखते जाइए दोस्तों। आपके लिए जो इतनी मेहनत हो रही है ये हर परीक्षा के लिए दोस्तों आने वाले प्रश्न है। ठीक है, इतना ही कहना चाहूँगा बस। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रश्न फर्स्ट दे रखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी की ऑफ नोट यानी की ऑफ नोट की ऑफ मेरा मतलब की टू द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है। दोस्तों ये गूगल पर भी सर्च करके देखिए और दोस्तों कहीं पर भी सर्च करके देखिए। ये क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिखा रहा है, पता है क्या दिखा रहा है? की ऑफ नोट ये जो दिखा रहा है दोस्तों आपका, कौन दिखा रहा है? ये दिखा रहा है दोस्तों आपका पंडित ठाकुर भार्गवदास। ठीक है, बट ये नहीं है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो इसका दोस्तों आपका गजेंद्र गढ़कर है। क्या है दोस्तों? गजेंद्र गढ़कर, यानी कुंजी, संविधान की कुंजी प्रस्तावना को, तो गजेंद्र गढ़कर इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, और ये दोस्तों गूगल पर दोस्तों क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? ठाकुर भार्गवदास दिखा रहा है। ठीक है, पंडित ठाकुर भार्गवदास, बट दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो गजेंद्र गढ़कर है। ठीक है, और भी बता देता हूँ, जैसे जन्मपत्री किसने कहा है? ये दोस्तों के एम मुंशी ने कहा है। किसने कहा है? के एम मुंशी ने कहा है जन्मपत्री किसको? प्रस्तावना को। और दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? परिचय पत्र किसने कहा है? वो दोस्तों नाना पालकीवाला ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका, ये दोस्तों आपकी उद्देश्य का है। क्या है? हम प्रस्तावना को दोस्तों उद्देश्य का भी बोलते हैं, भारत की उद्देश्य का। इसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुल्क सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और ठीक है आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों ये आपकी मैंने उद्देश्य का बता दी है। अब दोस्तों संविधान की जो प्रस्तावना है हमारी उद्देश्य का है वो 26 नवंबर 1949 को क्या हुई थी, क्या लागू हुई थी? लागू तो दोस्तों 1950 में हुई थी। ठीक है, इसका क्वेश्चन आगे आएगा, चलो आगे बताएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये भी मैंने प्रीएम्बल लिख दिया आपके लिए को। ठीक है, इसमें दोस्तों जो व्याख्या लिखी हुई है ये दोस्तों अभी गलत लिखी हुई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन इनको छोड़ते हैं। ठीक है, देखो इसमें भी लिखा हुआ है। अब यहाँ से दोस्तों आगे क्वेश्चन चालू होते हैं कि प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री किसने कहा है? जन्मपत्री दोस्तों आपका कहा है के एम मुंशी ने। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है? मेरा मतलब के एम मुंशी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि प्रस्तावना का आधार किस उद्देश्य प्रस्ताव पर है? क्या गांधी जी है, क्या नेहरू है, क्या पटेल है, क्या दोस्तों राजेंद्र प्रसाद है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है दोस्तों आपका, हमारी जो प्रस्तावना है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत यानी ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशंस की प्रस्तावना का आधार बना है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, हम पीछे प्रियम्बल पर चलते हैं 1 मिनट के लिए और वहाँ पर हम बता दें इस तिथि को। ठीक है, यदि यह तिथि मिल जाए तो। ठीक है, ये दोस्तों क्या है 1949 है। ठीक है, और उसमें क्या है दोस्तों 26 नवंबर 1949 है। ठीक है, और उसमें क्या बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सीधे सीधे बोल रहा है दोस्तों आपका कि प्रस्तावना का आधार किस उद्देश्य प्रस्ताव पर है। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत ही प्रस्तावना का आधार बना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रस्तावना में लोकतांत्रिक, 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है? तो लोकतांत्रिक दोस्तों जनता द्वारा चुनी गई सरकार है लोकतंत्र। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतदान जो हम लोग करते हैं दोस्तों वो हम ही चुनते हैं दोस्तों सरकार को। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रस्तावना में स्वतंत्रता का कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? तो दोस्तों क्या आर्थिक स्वतंत्रता दे रखी है, क्या दोस्तों विचार दे रखा है, क्या दोस्तों अभिव्यक्ति दे रखी है, क्या दोस्तों इसमें विश्वास दे रखा है? ठीक है, तो दोस्तों विश्वास उसमें नहीं दे रखा है। क्या विश्वास दे रखा है? चलो हम पढ़ते हैं एक बार और प्रस्तावना को। ठीक है, इसको एक बार पढ़ते हैं प्रस्तावना को, तब हम बता दें दोस्तों क्या इसमें विश्वास शब्द दे रखा है या आर्थिक स्वतंत्रता दे रखी है। ठीक है, देखो दोस्तों इसमें राजनीतिक न्याय दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? राजनीतिक न्याय दे रखा है। ठीक है, और विचार भी दे रखा है, अभिव्यक्ति दे रखी है, विश्वास भी दे रखा है। ठीक है,
और दोस्तों आपका क्या है, उपासना दे रखी है, उपासना और स्वतंत्रता दे रखी है। लेकिन दोस्तों उसमें क्या है, मतलब आर्थिक अधिकार नहीं दे रखे हैं, ठीक है। ये आर्थिक और राजनीतिक न्याय दे रखा है इसमें, ठीक है। और विश्वास भी दे रखा है, धर्म भी दे रखा है, अभिव्यक्ति भी दे रखी है। तो उस करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है, उसका करेक्ट आंसर बताना है हमें, ठीक है। तो चले हैं इस क्वेश्चन की तरफ, एक मिनट, इसे हमने कर लिया, इसको भी हमने कर लिया। ये क्वेश्चन था दोस्तों, क्या दोस्तों उसमें आर्थिक स्वतंत्रता थी, बिल्कुल नहीं था। उसमें विचार भी था, अभिव्यक्ति भी थी, और दोस्तों विश्वास भी था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, आपका निम्न में से कौन सा प्रस्तावना में शब्द नहीं है, ठीक है। न्याय दे रखा है, स्वतंत्रता भी दे रखी है दोस्तों, समानता भी दे रखी है, फिर लेकिन शिक्षा का अधिकार नहीं है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार दोस्तों आपको पता होना चाहिए 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए, जो आर्टिकल 51 का सबसेक्शन ए है दोस्तों, डीपीएसपी में आता है, उसका दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, जो कि दोस्तों आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता किस संशोधन से लिए गए हैं। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए ये जोड़े गए हैं हमारे 3 शब्द। कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, ठीक है, क्या है, समाजवादी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रस्तावना का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से सीधे जुड़ा है। कौन सा भाग पूछ रहा है वो दोस्तों, क्या न्याय जुड़ा हुआ है, क्या स्वतंत्रता जुड़ा है, क्या समानता, ये दोस्तों सभी भाग जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रस्तावना किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करती है। दोस्तों प्रस्तावना की पूछा है ये दोस्तों, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र स्थापित करती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तानाशाही तो बिल्कुल नहीं करती, इसका डी ऑप्शन, मेरा तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, प्रस्तावना का कौन सा तत्व डीपीएसपी से संबंधित है। दोस्तों डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। सामाजिक भी है दोस्तों, सामाजिक न्याय भी है, और राजनीतिक न्याय भी है दोस्तों, और आर्थिक न्याय भी है। ये ऑल ऑफ दी यानी डी ऑप्शन सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न क्या कहता है, हम भारत के लोग दर्शाता है, क्या दर्शाता है, क्या संविधान संसद से बनाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। क्या दोस्तों जनता ने स्वीकार किया, बिल्कुल नहीं। क्या दोस्तों राष्ट्रपति ने बनाया, बिल्कुल नहीं। क्या दोस्तों न्यायालय ने बनाया, बिल्कुल नहीं। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, जनता ने स्वीकार किया, ठीक है। क्या किया था, जनता ने, क्योंकि वी आर द पीपल, ठीक है, हम भारत के लोग। तो क्या कौन मतलब स्वीकार करेगा, ये करेगा दोस्तों आपका जनता, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका 12वें नंबर का प्रश्न, प्रस्तावना में गणराज्य का तात्पर्य क्या है, यानी गणराज्य रिपब्लिक का अर्थ क्या है। तो दोस्तों ये आपका वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट में मैंने लिख करके लाया हूँ, नोट पॉइंट में क्या लिख करके लाया हूँ, इसे देखिए दोस्तों, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य रिपब्लिक का तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली है, शासन प्रणाली, जो कि राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्या होता है, निर्वाचित यानी इलेक्टेड होता है, कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट बट दोस्तों जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कौन सी प्रणाली पर होता है, क्या दोस्तों प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, वो मुझे आप कमेंट में बताइए जरूर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस आदर्श से संबंधित हैं। दोस्तों इसमें पूछा है, क्या स्वतंत्रता से हैं, क्या दोस्तों आपसे समानता से हैं, क्या दोस्तों न्याय से हैं, क्या दोस्तों बंधुता से हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा है भारत के सार्वभौमिक वयस्क की बात हो रही है हमें, तो दोस्तों ये बंधुता, क्या है, बंधुता से संबंधित है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 14वें नंबर का क्वेश्चन, प्रस्तावना में बंधुता का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य नहीं पूछा है, अर्थ पूछता है यहाँ पर, बेवकूफ, ठीक है। नेक्स्ट तो इसका दोस्तों राष्ट्रीय एकता है होनी चाहिए, ना कि विकास होना चाहिए, ना ही विदेश नीति, ना ही दोस्तों कर व्यवस्था, राष्ट्रीय की एकता, ठीक है। एकता और अखंडता शब्द आपने पढ़े ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रस्तावना किस स्थिति को, हाँ ये क्वेश्चन आ गया, तो जो मैं प्रस्तावना बात कर रहा था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या अपनाई गई थी हमारी प्रस्तावना, और 1950 में दोस्तों पूरी तरह से पूर्ण रूप से लागू हो गई थी। ये भी क्वेश्चन नीचे भी आएगा, ठीक है, आएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक और बार ऐसे दोस्तों हम कंप्लीट करते हैं। तो देखो दोस्तों भारत का जो उद्देश्य का है वो कहता है दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और दोस्तों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत
2006 क्या है दोस्तों, 2006 विक्रमी को इत्द द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों हमारी उद्देशिका में, जो कि दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपनाई थी हमने अपनी उद्देशिका। इसमें दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमने अपनाई थी और पूर्ण रूप से 1950 में लागू हो गई थी। ठीक है, एक और दोस्तों मैं बात करता हूँ, ठीक है, जले यानी हमारे संविधान में जस्टिस और इक्वलिटी और आपका फेटर्निटी कितने प्रकार की है। मेरा मतलब जले, जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना, ये कोड मैंने अपनी अपनी तरफ से बनाया है, जले पर नमक छिड़कना, जो कि दोस्तों आपका 352 है। क्या है दोस्तों, 352 है। ठीक है, यानी जस्टिस हमारे दोस्तों जो संविधान में है वो दोस्तों आपका 3 प्रकार का है। ठीक है, यानी न्याय, और दोस्तों आपका लिबर्टी स्वतंत्रता आपकी 5 प्रकार की है, और दोस्तों आपका इक्वलिटी कितने प्रकार की दोस्तों, 2 प्रकार की है। जले पर नमक छिड़कना 352 बिल्कुल इजी ट्रैक है। जस्टिस 3 प्रकार का होता है और लिबर्टी आपकी 2 प्रकार की, स्वतंत्रता और समानता आपकी यानी इक्वलिटी 2 प्रकार की है हमारी उद्देशिका में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 16वें नंबर का क्वेश्चन कहता है प्रस्तावना कब हमने पूर्ण रूप से मतलब कब लागू हुई, लागू की बात कर रहा है। तो दोस्तों 1950 में 26 नवंबर 1950 को हमने दोस्तों पूर्ण रूप से लागू कर दी थी। ठीक है, अपना ये हमने 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रस्तावना किस भाग की व्याख्या में सहायक है। दोस्तों ये मौलिक अधिकार की में है क्या, डीपीएसपी की में बेटा सॉरी दोस्तों, सॉरी। ठीक है, मेरे मुंह से कुछ अटपटा सा शब्द निकल गया बेटा, बट कोई बुरा शब्द है नहीं है। बट दोस्तों मैं आपका छोटा ही भाई हूँ, जो समझो आपकी एज कराऊंगा, इसलिए मैं आपसे भाई ही कहूँगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल अधिकार, फंडामेंटल राइट और दोस्तों डीपीएसपी, ये दोनों है हमारी प्रस्तावना में। ठीक है, मतलब वो पूछा है किस भाग में है, तो दोस्तों ये आपने पढ़ा होगा 51 भाग ए। ठीक है, ठीक है, डीपीएसपी और भाग पूछ रहा है, तो दोस्तों हमें मौलिक अधिकार का भाग है। ठीक है, 51 का सबसेक्शन ए। दोस्तों 4 भाग आपने पढ़ा है ना, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और मौलिक अधिकार दोस्तों आपके 3 में है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य 4 के सबसेक्शन ए में है, जो कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है। क्या दोस्तों राष्ट्रपति है, बिल्कुल नहीं है। क्या संसदीय, बिल्कुल नहीं है। क्या तानाशाही है, बिल्कुल नहीं है। क्या संघीय है, बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों इसमें पूछा है भारतीय, चलो ये आपके लिए एचडब्ल्यू का क्वेश्चन है, वो पूछा है भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है, क्या राष्ट्रपति है, क्या संसदीय है, क्या तानाशाही है, क्या संघीय नहीं है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18वें नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों अखंडता का अर्थ क्या है। दोस्तों ये राष्ट्र की एकता बनाए रखना अखंडता का अर्थ है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, एकता और अखंडता। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा केस, ये पूछ रहा है दोस्तों कौन सा केस बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। ये दोस्तों आपका बेसिक स्ट्रक्चर पूछ रहा है, यानी संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है। ये दोस्तों आपका केशवानंद भारतीय, जो कि 1973 में आया था। कब आया था दोस्तों, ये 1973 में आया था केशवानंद भारतीय केस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। हम दोस्तों इसको कौन सी अनुसूची में पढ़ते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बता करके जाना। ठीक है, तो केशवानंद भारती। ठीक है, नेक्स्ट प्रस्तावना किसे प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, क्या दोस्तों ये संविधान की विचारधारा को करता है, क्या दोस्तों संसद की शक्ति को करता है, क्या दोस्तों न्यायालय को करता है, या राष्ट्रपति की शक्ति को। दोस्तों ये करता है संविधान की विचारधारा को। ठीक है, कौन करता है, किसका पूछा है, ये पूछा है दोस्तों आपका संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, प्रतिबिंबित कौन को करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा को करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों प्रस्तावना में न्याय का पहला प्रकार कौन सा है। देखो दोस्तों आपने पता होना चाहिए सामाजिक, आर्थिक और दोस्तों राजनीतिक। ये दोस्तों आपको पहला ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, प्रस्तावना में पहला न्याय का प्रकार, और न्याय मैंने आपको बताया था जस्टिस कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो सामाजिक इसका पहला है, दूसरा आपका आर्थिक है और राजनीतिक तीसरा है। यदि नहीं विश्वास हो रहा है तो चलो चल के देखते हैं प्रियमल की तरफ। देखो ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो सामाजिक पहला पूछा उसने। ठीक है, क्या पूछा दोस्तों उसने, पहला पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, पहला पूछा है इसने। ठीक है, और दूसरा पूछता तो हम आर्थिक लगा देते, तीसरा पूछता राजनीतिक लगा देते, बट पहला होगा आपका सामाजिक न्याय। ठीक है, नेक्स्ट प्रस्तावना का कौन सा तत्व मानव की गरिमा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों बंधुता, भाईचारा। भाईचारा दोस्तों मौलिक कर्तव्य 51 के सबसेक्शन ए में है, और भाईचारा कौन से में है दोस्तों, 51 के सी में है, डी में है, क्या ए में है, क्या एफ में है, वो मुझे 11 में से बताइए कौन से में है। ठीक है, आपके लिए एचडब्ल्यू का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका भाईचारा छोड़ो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। भाईचारा होना चाहिए प्रत्येक इंसान में। नेक्स्ट भारतीय संविधान की मतलब भारतीय राज्य की प्रकृति प्रस्तावना के अनुसार कैसी है। क्या धर्म पर आधारित है, क्या दोस्तों धर्मनिरपेक्ष है,
क्या दोस्तों आपका राजतंत्र है, क्या दोस्तों उपनिवेश है, तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए SW का काम है दोस्तों, यानी प्रस्तावना का मुख्य कार्य क्या है, क्या कानून बना सकती है, क्या दोस्तों संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शन दे सकती है, क्या चुनाव करा सकती है। चलो मैं दोनों को रिपीट करता हूँ, दोनों को मैं बिल्कुल क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ। कर और चुनाव, इनमें से दोनों में से बताइए दोस्तों क्या कर सकती है हमारी प्रस्तावना का मुख्य कार्य क्या है, वो मुझे कमेंट में आप जरूर बता करके जाना। ठीक है, अब यहाँ से हम काम की बात करते हैं। ठीक है, क्या बात करते हैं, काम की बात करते हैं। देखो दोस्तों, जो हमारी प्रस्तावना की कुंजी है वो किसने कहा है, ये तो दोस्तों गजेंद्र गढ़कर ने कहा है। ठीक है, और जन्म पत्रिका है दोस्तों KM मुंशी ने कहा है। और दोस्तों प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, नानाजी ने कहा है, नाना पालकीवाला ने कहा है। और दोस्तों आपका आत्मा किसने कहा है, ठाकुर भार्गव दास ने कहा है। और की ऑफ नोट किसने कहा है दोस्तों, अर्नेस्ट बोरकर ने कहा है। ये आपको पता होना चाहिए। ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों 26 नवंबर 1949 को क्या हुई थी, हमारी संविधान की प्रस्तावना लागू मिरातल हमने अपना ली थी। ठीक है, और दोस्तों जैसे हमने संविधान अपनाया था वो मुझे कमेंट में बताएं कब लागू हुआ था। और दोस्तों 26 नवंबर 1950 को लागू हुई थी पूर्ण रूप से संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, एक मिनट में हम संविधान में जस्टिस कितने प्रकार का है। दोस्तों जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना ये ट्रिक है शानदार, इसे याद रख लीजिए एक और बार। ठीक है, जले पर नमक छिड़कना। ठीक है दोस्तों, जले पर नमक छिड़कना ये एक कोड है 352। क्या है दोस्तों, 352। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। क्या दोस्तों, पता होना चाहिए। यानी जस्टिस यानी न्याय कितने प्रकार का संविधान में, 3 प्रकार का है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है। और इक्वलिटी यानी तो इक्वलिटी कितने प्रकार की है, समानता 2 प्रकार की है। और स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। जस्टिस न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। अब मुझे कमेंट में बताना दोस्तों, दूसरे नंबर पर न्याय कौन सा आता है, क्या राजनीतिक आता है, क्या सामाजिक आता है, क्या आर्थिक आता है, वो मुझे कमेंट में आप जरूर बता करके जाना। हमारी 20 मिनट होने को जा रही हैं। थैंक यू सो मच। और दोस्तों मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर प्ले लिस्ट में है, जा करके उसे देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।